सभी को जय जिनेन्द्र। आज जैन योग पे अध्यात्म उपनिषद का हमारा 53rd स्वाध्याय है। मैं आदरणीय डॉक्टर जीतू भाई शाह जी को इनवाइट करता हूं आज की इस स्वाध्याय की शुरुआत करने के लिए। प्रणाम जीतू भाई। प्रणाम। हम लोग महोपाध्याय यशो विजय जी द्वारा विरचित अध्यात्म उपनिषद ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। जैसा कि नील भाई ने बताया, हम अर्धशत यानी कि आधा शतक लगा चुके हैं, उससे भी आगे निकल चुके हैं। महोपाध्याय यशो विजय जी ने इस ग्रंथ में अध्यात्म की गहराई को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। अध्यात्म एक बहुत बड़ी बात है और भारत देश ने विश्व को ये सबसे बड़ी देन दी है कि मनुष्य जन्म पा करके हमें क्या करना चाहिए। संस्कृत भाषा में एक सुभाषित है, उसमें कहा है कि मनुष्य और पशु में क्या अंतर है। मनुष्य और पशु में सब कुछ समान है, किंतु एक बात का ही अंतर पड़ता है और वही हमारे जीवन को पशु जीवन से अलग कर देता है। हम सोच सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, हम ग्रहण कर सकते हैं, त्याग कर सकते हैं, उसका भी विवेक कर सकते हैं। पशुओं में ये संभव नहीं है। तो मनुष्य जन्म पा करके यदि हम मात्र खाना पीना, उठना बैठना, परिश्रम करना और थक जाए तो सो जाना, आराम कर लेना, यदि इतना ही जीवन जीते हैं तो हमारे और पशु में कोई अंतर नहीं है। किंतु हम कुछ सोच समझ करके कुछ मनुष्य जन्म को सार्थक करने की कोई क्रिया करते हैं तो हमारा मनुष्य जन्म सफल माना जाएगा। और मनुष्य जन्म की सफलता अध्यात्म में है। अध्यात्म क्या है, कैसा है, किस प्रकार से अध्यात्म की साधना करनी चाहिए, इस विषय में महोपाध्याय यशो विजय जी ने इस ग्रंथ में बहुत ही गहराई से हमारे सामने इन रहस्य को प्रस्तुत किया है। इन रहस्यों को जान करके यदि हम अपने जीवन में उसको अपनाते हैं, उसके अनुसार जीवन जीने की कोशिश करते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। हमारे जीवन में क्रांति शुरू हो जाती है। कई बार हमने देखा है और कई जिज्ञासुओं का भी यह प्रश्न होता है कि इतने सालों से, इतने महीनों से, बहुत सारे अरसे से हम स्वाध्याय करते आ रहे हैं, तप जप आदि करते आ रहे हैं, लेकिन परिणाम जैसा और जितना आना चाहिए उतना दिखाई नहीं देता है। ये सभी के जीवन की समस्या है। उसके कारणों को खोजना चाहिए, क्यों ऐसा नहीं होता है। वही बात इस ग्रंथ में
उपाध्याय यशो विजय जी हमारे सामने अनेक तर्क युक्तियां दे करके स्पष्ट कर रहे हैं। तो हमें इस ग्रंथ का स्वाध्याय भी निरंतर करते रहना चाहिए। पहले अधिकार में शास्त्रों की बात कही कि हमारा जीवन बहुत लंबा नहीं है। दूसरी तरफ शास्त्रों की संख्या अपार है। शास्त्रों की भाषा भी भिन्न भिन्न है। प्रश्न उठता है कि हम भाषा सीखें या शास्त्रों का अध्ययन करें। शास्त्रों का अध्ययन कर ले, भाषा भी सीख ले और शास्त्र का अध्ययन भी कर ले तो शास्त्रों की संख्या बहुत है और उसमें कई शास्त्र तो बहुत क्लिष्ट भी है। क्लिष्ट यानी कठिन है, बहुत कठिन है, जिसको पढ़ने से कोई समझ नहीं आ जाता। उसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है। कुछ सालों के पहले, कुछ सदियों के पहले राजा अपनी प्रजा का पालन करता था। राजाओं पर धर्म सत्ता हुआ करती थी और राजा भी इस परंपरा का निर्वाह करता था। राजा के अधीन ही सारी विद्यापीठ, पाठशालाएं और विद्वान गुरु रहते थे। आश्रमों की देखभाल करना, आश्रमों को भोजन आदि की व्यवस्था देना सभी राज्य की तरफ से होता था। इसलिए गुरु भी निश्चिंत होकर के पढ़ाने का काम करते थे। उनके सामने और कोई चिंता रहती नहीं थी। एक राजा की बात करना चाहता हूं मैं। 2-3 सदियों पहले की बात है, सत्य घटना है। एक राजा का नगर, नगर के बाहर एक बहुत बड़ा आश्रम, बहुत बड़े गुरु का आश्रम। गुरु शिष्य को पढ़ाते थे, साधना भी करते थे और लोगों को सन्मार्ग का उपदेश भी देते थे। गुरु मानते थे कि यह हमारा कर्तव्य है, भले ही हमें प्रयत्न नहीं करना पड़ रहा है, राजा हमें सब कुछ भेज रहा है, लेकिन हम उन सारी चीजों का वैसे ही उपयोग नहीं कर सकते। हमें समाज को, राजा को कुछ देना चाहिए और वो विद्या के रूप में, धर्मोपदेश के रूप में और साधना के रूप में राजा को बहुत कुछ लौटाते थे। एक दिन राजा के मन में आया कि मैं आश्रम में जाऊं, वहां की व्यवस्था को देखूं, किस प्रकार से क्या चल रहा है उसका भी मैं अवलोकन करूं। राजा आश्रम में पहुंचते हैं। गुरु उस समय शिष्य को पढ़ा रहे थे। राजा आता है, नजदीक आता है, वंदन करता है और गुरु को कहते हैं कि गुरु जी, आपको देख करके, आपकी व्यवस्था को देख करके मुझे प्रसन्नता होती है। आप कई विद्यार्थियों के विद्या गुरु हैं, आपने बहुत लोगों को पढ़ाया है। आज मैं आपकी ये सारी प्रक्रिया को देख करके प्रसन्न हुआ हूं। मैं कुछ देना चाहता हूं, आप मांगिए, जो मांगेंगे वो मैं दे दूंगा। राजा जी का अत्यंत आग्रहपूर्ण ये भाव को देख करके गुरुजी ने पहले तो कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ तो आप ध्यान रखते हो,
तो हमें निरर्थक संग्रह करके क्या करना। राजा ने बहुत आग्रह किया। तब गुरुजी ने कहा कि भाई एक प्रश्न है, यदि आप उसका समाधान कर दो तो हमारे लिए आपकी तरफ से बहुत बड़ी भेंट मानी जाएगी। राजा जी खुश हो गए। पूछा कि गुरुजी बताइए क्या चाहिए आपको। गुरुजी के सामने ग्रंथ पड़ा हुआ था। गुरुजी ने एक पन्ना खोला, खोल करके कहा कि राजा जी इस पंक्ति का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। इस पंक्ति का अर्थ यदि आप समझा देते हो तो आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। राजा जी ने विनम्र भाव से ये बात स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा कि भाई जिनका अर्थ आप नहीं समझ पाए मैं कैसे समझा पाऊंगा। मैं तो जड़मती हूँ, मूर्ख हूँ, मुझे नहीं पता है। तब राजा जी को ये पता चला कि बहुत बड़ा राज्य होना, बहुत बड़े धन भंडार होना, राज्य की सीमाएं विस्तृत करते रहना, वो सब बेकार है। मैं गुरु जी के सामने एक पंक्ति का अर्थ नहीं बिठा पाया, समझा नहीं पाया। तो गुरु जी को कितना परिश्रम करना पड़ा होगा एक ग्रंथ को समझने के लिए। तो ये हमारी परंपरा थी और अध्ययन अध्यापन की परंपरा थी। गुरु निष्क्रिय हुआ करते थे, शिष्य विनम्र हुआ करते थे, आश्रम की व्यवस्था होती थी, सभी के लिए एक ही प्रकार की व्यवस्था होती थी। ये हमारी परंपरा थी। गुरुकुल परंपरा भी कहते हैं उसको, पाठशाला परंपरा भी कहते हैं, पुरानी परंपरा भी कह करके कई लोग उसको बताते हैं। खैर हम तो अध्यात्म की बात करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। अध्यात्म की बात करते हुए शास्त्रों की बात कही। शास्त्रों की बात करते हुए हमने एक राजा का छोटा सा प्रसंग आपके सामने रखा। महोपाध्याय यशो विजय जी कहते हैं कि शास्त्रों की संख्या तो अनगिनत है, तो क्या पढ़ा जाए और क्या छोड़ दिया जाए ये निर्णय कर पाना भी अति कठिन है। तो हमें शास्त्र के पसंदगी करने में विवेक रखना चाहिए। वो बात उन्होंने शास्त्र योग शुद्धि अधिकार में कहा। उसके बाद तुरंत उन्होंने ज्ञान योग शुद्धि अधिकार कहा। शास्त्रों के बाद ज्ञान की बात करते हैं। ज्ञान का अर्थ महोपाध्याय यशो विजय जी कहते हैं कि शास्त्र के द्वारा जो बोध प्राप्त हुआ है उसका परिणाम या उसकी सार्थकता तभी है जब हम शास्त्रों के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए जो अनुभव प्राप्त करते हैं वो अनुभव ही ज्ञान का परिपाक है, ज्ञान का परिणाम है। तो उन्होंने ज्ञान से अनुभव ज्ञान की बात कही और अनुभव ज्ञान योग शुद्ध अधिकार या शुद्धि अधिकार दूसरे चैप्टर में बताया। तीसरे में क्रिया योग शुद्धि अधिकार की बात कर रहे हैं। हम तीसरे प्रकरण की बात कर रहे हैं, उसी का स्वाध्याय करते आ रहे हैं। उसमें दो पक्ष की बात की, एक ज्ञान पक्ष है, दूसरा क्रिया पक्ष है। ज्ञान की बात करने वाले में भी कुछ तथ्य है और क्रिया की बात करने वाले के सामने भी कुछ तथ्य है। दोनों के तर्क में कुछ हद तक दम है, किंतु
आप किसी एक पक्ष को ही पकड़ करके चलते हैं तो सही पक्ष भी गलत हो जाता है। इसलिए अनेकांतवाद का कि हमें जब कोई भी बात करनी है तो वो बात करने से पहले अनेक दृष्टिकोण से, अनेक एंगल से देखना चाहिए, सोचना चाहिए, तभी वास्तविक अर्थ का बोध हो सकता है। तो एक पक्ष ये कह रहा था कि मात्र ज्ञान से ही काम चल जाएगा। उन्होंने अपने पक्ष में बहुत सारे तर्क दिए। उस तर्क का खंडन करते हुए आचार्य महोपाध्याय यशोविजय जी ने क्रिया पक्ष की बात शुरू की है। स्थैर्य आधानाय, ये 12वां श्लोक है जिसका प्रारंभ हम पिछले स्वाध्याय में कर चुके थे। उसका सामान्य अर्थ करके हम आगे बढ़ेंगे। स्थैर्य आधानाय सिद्धस्य असिद्धस्य आनयनाय भावस्यैव क्रिया शांत चित्तानाम उपयुज्यते। अब ज्ञान नय की बातों को सुन करके अब क्रिया नहीं वाला कहता है कि स्थैर्य आधानाय, जो स्थिरता साधना करते करते हमने जो स्थैर्य, धैर्य, स्थिरता आदि जो प्राप्त की है उसको सिद्धस्य स्थैर्य आधानाय, जो सिद्ध किया हुआ है उस सिद्ध किए हुए को स्थिर करने के लिए साधना की आवश्यकता है। और साधना ही क्रिया है। तो क्रिया की आवश्यकता पर जोर दिया कि यदि आपने कुछ पा लिया है, कुछ सिद्ध कर लिया है और आप ये मान लो कि अब मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, तो संभव है कि कुछ दिनों के बाद आपकी कार रिवर्स में चलने लगेगी। मतलब आप जहां पहुंचे हैं, जो सिद्ध किया है वो भी खत्म होने लगेगा। हमारे वहाँ योग शास्त्र की, योग की साधना करने वाले, अध्यात्म की साधना करने वाले, जो गुरु परंपरा से साधना करते हैं उसकी बात मैं कर रहा हूँ। जो केवल ग्रंथों को पढ़ करके साधना करने की बात करते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ग्रंथों में तो बहुत सारी बातें लिखी नहीं जाती है, लिखी हुई पूरी तरह से समझी नहीं जाती है, और शायद समझ में आ भी जाए तो साधना के बिना वो सारी बातों का अर्थ का अनर्थ होने की संभावना विशेष बनी रहती है। इसलिए आवश्यकता यह है कि हम जो भी कार्य करें, जो भी क्रियाएं करें, वो समझ पूर्वक होनी चाहिए, ज्ञान पूर्वक होनी चाहिए, क्रिया से युक्त होनी चाहिए। तो यहाँ कहते हैं कि सिद्धस्य, जो आपने साधना करते हुए कुछ प्राप्त किया है, कुछ सिद्धियां प्राप्त की है, उस सिद्धियों की स्थिरता के लिए हमें क्रिया करते रहना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि कई लोग शिखर तक पहुंचने के बाद नीचे चलने लगते हैं। मतलब शिखर पर पहुंच करके वहां स्थिर रहने के लिए भी आवश्यकता है क्रिया की। यदि क्रिया नहीं करते हैं तो बाद में धीरे 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 हमने जो प्राप्त किया है उसका ह्रास यानी कमी होने लगती है। इसलिए मंत्र के लिए कहा है कि मंत्र की सिद्धि के बाद भी मंत्र का निरंतर जाप करते रहना चाहिए, नहीं तो जो मंत्र के द्वारा सिद्ध किया है वो भी स्थिर नहीं रहता है। इसलिए हमने देखा भी है
कि जो मांत्रिक लोग होते हैं, मंत्र सिद्ध करके जो अपने आजीविका का वहन करते हैं, ऐसे कई लोग होते हैं जो मांत्रिक शक्ति या लब्धि का उपयोग करने लगते हैं। प्रसिद्धि मिल जाती है, लोगों का तांता लगने लगता है, बहुत सारे सुबह से लेकर के रात देर रात तक लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए जो मांत्रिक मंत्र शक्ति से प्राप्त की हुई शक्ति के द्वारा दुख दूर करते हैं, उनकी बात कर रहा हूं। यदि वो मंत्र साधना छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। इसलिए महोपाध्याय यशोविजय जी यहाँ हमें कह रहे हैं कि स्थैर्य आधानाय, स्थैर्य आधानाय सिद्धस्य, जो कुछ भी लब्धियां प्राप्त हुई है उसकी स्थिरता के लिए, और असिद्धस्य आनयनाय, और जो कुछ असिद्ध है, जो कुछ अभी प्राप्त करना बाकी है, जिसका अभी हमने कोई लाभ पाया नहीं है, उसके लिए भी प्रयत्न करते रहना पड़ेगा। भावस्यैव क्रिया शांत चित्तानाम उपयुज्यते। तो शांत चित्त वाला योगी के लिए क्रिया ही उपयोगी बनती है। यहाँ दो प्रकार के विकल्प हमारे सामने रखे हैं कि क्या सिद्ध को भी क्रिया करनी पड़ती है। यहाँ सिद्ध मतलब जो साधना से सिद्ध होते हैं उनके लिए है, नहीं कि जो मोक्ष गमन करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त करे हुए हैं, ऐसे सिद्ध भगवंतों की बात नहीं है। यहाँ जो हमारे जीवन में साधना करते हुए कुछ सिद्ध किया हुआ है, कुछ हमने अर्जित किया है, उस अर्जित की हुई बातों की स्थिरता के लिए हमें प्रयत्न क्रिया करनी चाहिए। यदि हम क्रिया से अलग हो जाते हैं, मतलब पुरुषार्थ नहीं करते रहते हैं, तो हमारा जो प्राप्त किया हुआ है वो भी नष्ट हो जाएगा। दूसरा कहते हैं कि असिद्धस्य आनयनाय, जो असिद्ध है, जिसको हमने अभी तक प्राप्त नहीं किया है, उसके लिए प्रयत्न क्रिया करना पड़ेगा। तो शांत चित्ता नाम, जो शांत चित्त वाले हैं योगियों के लिए कह रहे हैं कि शांत चित्ता नाम योगी नाम भावस्यैव क्रिया उपयुज्यते। भाव की तरह क्रिया भी उपयोगी है, आवश्यक है। तो यहाँ जो बात कही है उसको और सुदृढ़ करने के लिए 13वें श्लोक में महोपाध्याय यशोविजय जी फरमाते हैं, क्रिया विरहितम हंत ज्ञान मात्रम अनर्थकम। अब क्रिया नए वाले, यानी क्रिया को प्रधानता देने वाले क्रियावादी कहते हैं कि भाई आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, बहुत कुछ जानते हो आप, आपके पास बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान है, बहुत कुछ आप जानते हो, तो कहते हैं कि मात्र केवल जानकारी से कोई लाभ होगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न उठा रहे हैं महोपाध्याय यशोविजय जी, जो अध्यात्म के मार्ग पर यात्रा करने वाले लोगों के सामने ये प्रश्न खड़ा करते हैं। ये प्रश्न कई लोगों ने उठाया, कई सदियों से ये प्रश्न उठते रहे हैं कि जो ज्ञान है वही तो सब कुछ है, तो हमें ज्ञान से ही काम कर लेना चाहिए। क्रिया क्या करती है? क्रिया से कोई लाभ नहीं होता है। क्रिया विरहितम, इसलिए कहा कि हे भाई क्रिया से रहित ज्ञान मात्रम, मात्र ज्ञान अनर्थकम,
अर्थ रहित है, मतलब उसका कोई मतलब नहीं है। ये बात समझाने के लिए उन्होंने एक दृष्टांत दिया। उस दृष्टांत से हमें पूरी बात समझ में आ जाएगी। गतिम बिना पथग्नोपि, पथग्न मतलब रास्ते का जिनको पूरा ज्ञान है, पूरी जानकारी है कि 5 किलोमीटर के बाद इस प्रकार के रास्ते आएंगे, 10 किलोमीटर बाद एक नगर आएगा, 25 किलोमीटर बाद वहां कुछ और है। ये सारी बातों की जानकारी रखने वाला यदि गति ना करे, यानी वो चले नहीं, एक जगह पर ही बैठा रहे, तो कहते हैं कि पथग्न, पथ का पूरा ज्ञान रखने वाला भी नापनोति पूरमीप्सितम, वो अपने इच्छित नगर तक पहुंच नहीं पाएगा। रास्ते का पूरा ज्ञान होने पर भी, पथग्न होने पर भी, पथ की जानकारी होते हुए भी यदि आप गति नहीं करोगे तो आप जहां पहुंचना है वहां पहुंच ही नहीं पाओगे। ऐसे कई दृष्टांत हम यहाँ रख सकते हैं। हालांकि महोपाध्याय यशोविद्या जी स्वयं अलग अलग बात कह करके ज्ञान के साथ क्रिया की आवश्यकता उसका बराबर यहाँ पक्ष कर रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, किस तरह से हमें कार्य करना चाहिए। ये साधक के लिए बहुत ही मार्मिक बात कर रहे हैं, क्योंकि साधक जब साधना करता है तो इस प्रकार की अनेक समस्या सामने आ सकती है या अनेक प्रश्न मन में उठ सकते हैं। साधक खुद अपने आप में ये प्रश्न उठा सकता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो कितना सही है। इसलिए इन प्रश्नों का, मन में जो उठने वाले प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का यहाँ महोपाध्याय यशोविद्या जी अलग अलग युक्तियों के द्वारा समाधान कर रहे हैं। कहते हैं कि क्रिया विरहितम अंत ज्ञान मात्रम अनर्थकम, क्रिया से रहित यदि कोई व्यक्ति है, मात्र जानकारी है, तो वो अपनी इच्छित जगह पर नहीं पहुंच पाएगा। गतिम बिना पथग्नोपि, गति किए बिना पथ का जानकार यानी रास्ते को पूरी तरह से जानने वाला व्यक्ति भी वहां अपनी इच्छित जगह पर जिस तरह से नहीं पहुंच पाता है, उसी तरह यहाँ भी साधना में भी समझना चाहिए। तो यहाँ जो बात निकल करके आती है उस बात को हमें समझना चाहिए कि केवल जानकारी, केवल आपके पास ज्ञान हो तो उससे कोई लाभ नहीं हो सकेगा। ज्ञान के साथ साथ क्रिया भी आवश्यक है। श्रुत की बात की थी उन्होंने। श्रुत के सफलता तभी है, श्रुत यानी ज्ञान, श्रुत ज्ञान या श्रुत यानी ज्ञान, उससे सम्यक बोध प्राप्त होता है। अब ये सम्यक बोध किस प्रकार से प्राप्त होता है, तो कहते हैं कि पहले तो शास्त्र के वचन से हमें सम्यक बोध प्राप्त होता है, यानी कि शास्त्रों का अध्ययन करने से, और शास्त्र के अंदर जो बताया है उसका आचरण करने से, उसके अनुसार क्रिया करने से जो अनुभव प्राप्त होता है उससे हमारी प्रगति होती रहती है। तो इन सब का सार यही है कि शास्त्र वचन की जानकारी, शास्त्र का अध्ययन, उससे सम्यक बोध, सम्यक बोध से मोहनीय कर्मों का क्षयोपशम, और मोहनीय कर्म का क्षयोपशम होने से अनुभव ज्ञान की प्राप्ति। तो एक पूरी प्रक्रिया है, साइंटिफिक प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है कि शास्त्र के वचन को, शास्त्र वचन को जानना, शास्त्र वचन को जानना हमने ज्ञान योग हुआ। उस ज्ञान योग से सम्यक बोध की प्राप्ति, सम्यक बोध से मोहनीय कर्म का क्षय, और
उसके द्वारा अनुभव ज्ञान। तो ये हमें पूरा एक क्रम ध्यान में रखना है, उसमें भी क्रिया की आवश्यकता है। तो क्रिया दो प्रकार की है, उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। एक बाह्य क्रिया है, एक आभ्यंतर क्रिया है। अब बाह्य क्रिया तो हम जानते हैं, बाह्य क्रिया मतलब पूजा करना, जप करना, तप करना, तीर्थ यात्रा करना, ये सब बाह्य क्रियाएं हैं। स्वाध्याय करना भी बाह्य क्रिया के अंतर्गत बताया है। हालांकि अभ्यंतर तप है, तथापि यहाँ कहते हैं कि ये सारी जो क्रियाएं हैं वो बाहर से दिखाई देती है, इसलिए बाह्य क्रिया ही माननी चाहिए। तो बाह्य क्रिया करने से यानी तप जप स्वाध्याय आदि करने से आभ्यंतर क्रिया हमारी क्रियान्वित होने लगती है, मतलब एक्टिव होने लगती है। ये एक अद्भुत बात है कि जितना आप बाह्य क्रिया में तल्लीन होते जाओगे, उतनी ही आभ्यंतर क्रियाएं या आभ्यंतर शुद्धि बढ़ती जाएगी। केवल आप बाह्य क्रिया बाह्य रूप से ही है ऐसा नहीं है, बाह्य क्रियाएं भी आभ्यंतर क्रिया में निमित्त बनती है। तो ये भी यहाँ क्रिया की आवश्यकता पर जोर दिया गया कि बाह्य क्रिया भी आवश्यक है, उससे आभ्यंतर क्रिया का निर्माण हो जाता है। तो आभ्यंतर क्रिया क्या है उसको हमें समझना चाहिए कि आभ्यंतर क्रिया है जो हमारे अंदर पड़ी हुई विषयों की वासना है, कषाय है, क्रोध मान माया लोभ है, हमारे अंदर पड़ी हुई वृत्तियां हैं, उन सबको शुद्ध करना या उन सबको शुद्धि करने वाली जो बात है, उससे वो आभ्यंतर क्रिया के रूप में मानी जाएगी। मतलब कि आभ्यंतर क्रिया अर्थात कषायों को शांत करना या कषायों को मंद करना, कषायों का क्षय करना। हमारे अंदर पड़े हुए कुसंस्कार, बहुत सारे संस्कार पड़े हुए हैं। सुसंस्कार तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा में सहयोग करते हैं, लेकिन कुसंस्कार जो होते हैं वो तो हमारे जीवन में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न कर देते हैं। तो कुसंस्कारों को छोड़ना है, कुसंस्कारों का त्याग करना है, वो कैसे होगा? तो कहा कि आभ्यंतर क्रिया से। और विषयों के प्रति जो हमारी वासना शब्द का प्रयोग करते हैं कि विषयों की वासना, वासना मतलब जिनका प्रभाव हमारे दिमाग में बहुत गहराई तक चला गया है, बहुत ऊंडी मतलब बहुत गहरे तक वो प्रभाव पड़ा हुआ है, इसलिए उसी का अंदर बार बार विचार आता रहता है और वो विचार हमें परेशान करते हैं। वो विचार हमारी आध्यात्मिक यात्रा के अंदर रुकावट पैदा करते हैं। वो विचार हमारी आध्यात्मिक यात्रा के अवरोध स्वरूप बन जाते, उनको दूर करने की बात है। तो उसमें कहा कि भाई बाह्य क्रिया भी आवश्यक है, बाह्य क्रिया से अभ्यंतर क्रिया होने लगेगी, अभ्यंतर क्रिया होने से ये जो बातें हैं कषाय मंद होते जाएंगे। मतलब तप जप स्वाध्याय वो बाह्य क्रिया है, तप जप स्वाध्याय आदि करेंगे तो उसके द्वारा हमारे कषायों की मंदता होने। हालांकि रास्ता बहुत लंबा है, कषायों की और विषयों की वासना इतनी गहराई तक पहुंच चुकी है कि उसके मूल को काटना, मूल को दूर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेह लद्दाख में एक
वृक्ष होता है, आज भी वो वृक्ष वहां बहुत प्रचुर मात्रा में दिखाई देते हैं, उस पर फल आते हैं, बहुत अच्छे फल, मधुर फल होते हैं। उस वृक्ष की जो मूल है, वो मूल करीब 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 40 मीटर 50 मीटर गहराई तक चले जाते हैं। वहां से वो अपने आहार को ग्रहण करके फल के रूप में हमें देता है। तो जो इतनी गहराई तक पहुंच गया है, वहां से वो जो रस, जो मधुरता अर्जित करेगा, इकट्ठा करेगा, वो फल में दिखाई देगी। उसी तरह यदि हमारे मन के अंदर शुभ विचार की जो गहराई है वो रहेगी, तो हमें बाह्य निमित्त तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि हमारे मूल कुसंस्कारों का मूल यदि गहराई तक चले गए हैं, तो उसको निकालना, उसको उख, उखाड़ करके फेंक देना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि आभ्यंतर क्रिया की आवश्यकता है, उसमें बाह्य क्रिया निमित्त बनती है। अब यहाँ दो बातें याद रखनी है। एक बाह्य क्रिया जो कारण स्वरूप है आभ्यंतर क्रिया के लिए, और आभ्यंतर क्रिया कार्य स्वरूप है। एक के कारण दूसरे दूसरे की उत्पत्ति होती है। यदि कोई ये कहे कि बाह्य क्रियाओं की आवश्यकता है ही नहीं, तो कारणों की उपेक्षा हो गई, और जो कारणों की उपेक्षा करता है वो कार्य की भी उपेक्षा कर देता है। क्योंकि जिनको घट चाहिए उनको मिट्टी इकट्ठी करनी पड़ेगी, तभी मिट्टी से घट बन पाएगा। लेकिन कोई कहे कि मैं मिट्टी को तो छूऊंगा ही नहीं, मिट्टी तो मिट्टी ही है, मिट्टी तो मल है, मिट्टी तो कचरा है, मिट्टी से क्या बनेगा, तो वो कभी भी घट को प्राप्त नहीं कर पाएगा। मिट्टी तो कारण स्वरूप है। कारण की उपेक्षा करने वाला कार्य की भी उपेक्षा कर देता है। कारण को जो छोड़ता है, कारण को जो महत्व नहीं देता है, वो कार्य की भी उपेक्षा कर देता है। तो कार्य कारण क्या है? बाह्य क्रिया है। उसका जो निषेध करता है वो मुक्ति का भी निषेध कर देता है। मतलब कि बाह्य क्रियाओं को छोड़ करके मात्र ज्ञान की ही बात करने वाला अच्छा लगता है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि भाई इन्होंने 50 साल तक प्रतिक्रमण किया है, 50 साल तक स्वाध्याय किया है, फिर भी उनमें कोई दोष कम नहीं हुआ है। वो जल्दी ही गुस्से हो जाते हैं, जल्दी ही वो प्रतिक्रिया करने लगते हैं। उससे तो अच्छे हैं हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, हम किसी को परेशान नहीं करते हैं। ऐसा कह करके जो अपनी ज्ञान दशा का महत्व स्थापित करने लगता है, उनके लिए ये बात बहुत ही जाननी योग्य है कि कारण नहीं रहेगा तो कार्य बनेगा ही नहीं। कारण के रूप में यदि मिट्टी नहीं रहेगी तो घट कभी भी नहीं बनेगा। कारण के रूप में यदि बाह्य क्रिया नहीं होगी तो मुक्ति मिलेगी ही नहीं। तो शास्त्र ज्ञान, तप, जप आदि आवश्यक है। उसी के द्वारा हमारे आभ्यंतर शुद्धि का कार्य शुरू होता है। अभ्यंतर शुद्धि की आवश्यकता है। तो उसके लिए कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि एक तरफ तो आगे आपने ज्ञान की महत्ता की स्थापना की, और अब आप क्रिया की बात करने लगते हैं, तो दोनों जगह पर विरोधाभास नहीं आ जाता है? एक जगह पर एक प्रकार की बात करते हो, दूसरी जगह पर दूसरे प्रकार की बात करते हो, और ठीक वो पहले से उल्टी कर रहे हो, विपरीत बात कर रहे हो। तो ये थोड़ी समझ में नहीं आता है।
उसके लिए यहाँ महोपाध्याय यशो विजय जी 14वें श्लोक में कहते हैं कि स्वानुकूलाम क्रियाम काले ज्ञान पूर्णों की अपेक्षा। कहते हैं कि जो ज्ञान से परिपूर्ण है, जिन्होंने बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया है, उनके लिए भी स्वानुकूलाम क्रियाम, अपने अनुकूल ऐसी क्रिया आवश्यक है, अपेक्षा है। उसके बिना वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसके बिना उसकी साधना अंत तक नहीं पहुंच पाएगी। उसके लिए कहते हैं, बहुत ही मार्मिक दृष्टांत दे रहे हैं। प्रदीप स्वप्रकाश, प्रदीप यानी दीपक स्वप्रकाशक है, मतलब कि दीपक को देखने के लिए हमें दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं है। जो दीपक जल रहा है, उस दीपक के ज्योति से हम अन्य वस्तु भी देख सकते हैं और दीपक को स्वयं को भी देख सकते हैं। मतलब कि दीपक की जो ज्योत है वो स्वप्रकाशक भी है और पर प्रकाशक भी है। मतलब स्वयं को भी प्रकाशित करती है और जगत के सभी पदार्थों को प्रकाशित करती है। किंतु जो इतना सामर्थ्य जिनमें है, उनके सामने भी ये प्रश्न आता है कि प्रदीप स्वप्रकाश होते हुए भी तेल पूर्त्यादिकम अपेक्षते, यानी कि तेल पूर्णा, तेल अंदर भर डालते रहना, वो उनकी अपेक्षा रहती है। वो कहता है, दीपक कहता है कि यदि आपने तेल भरना अंदर बंद कर दिया, तेल नहीं डालोगे, तो थोड़ी देर तक मैं जलता रहूंगा, लेकिन बाद में मैं बुझ जाऊंगा, बाद में मैं नष्ट हो जाऊंगा। आपने मंदिरों में या कोई अन्य स्थलों में अखंड दीपक की बात सुनी होगी या देखा भी होगा कि एक अखंड दीपक होता है, जो खास करके श्वेतांबर मूर्ति पूजक परंपरा में जो गबारा होता है, गर्भगृह होता है, उनमें एक जगह पर अखंड दीपक रखा जाता है। तो अखंड दीपक ऐसे ही अखंड दीपक नहीं बन जाता है, उसमें निरंतर हमें घी पूरना पड़ता है। यदि हमने घी पूरना यानी घी डालना बंद कर दिया, तो कुछ दिनों के बाद या कुछ घंटों के बाद वो दीपक बुझ जाएगा, मतलब दीपक बंद हो जाएगा, दीपक समाप्त हो जाएगा। तो तेल पूर्त्यादिकम क्रिया, तेल पूर्त्यादिकम क्रिया मतलब तेल पूर्णा आदि क्रिया स्वप्रकाशक प्रदीप की भी अपेक्षा है। यानी कि जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उनको दीपक को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, दीपक के बात को ध्यान में रखनी चाहिए कि दीपक को भी अंदर घी आदि की अपेक्षा रहती है। उसी प्रकार हमें अपने ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए क्रिया की भी आवश्यकता है, और वो अनुकूल क्रिया हमें करते रहना चाहिए। उसके लिए यहाँ जो विवेचन है, उस विवेचन में कुछ प्रसंग बताए। उन्हें पहला ये बताया कि अपुनर्बंधक, ये थोड़ा टेक्निकल विषय है लेकिन आवश्यक है समझना। थोड़ा आप ध्यान से सुनोगे तो आपको ये सारी बातें समझ में आने लगेगी कि जीव का जब आध्यात्मिक विकास होता है तो सबसे पहले अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आता है। व्यवहार राशि से भी आगे बढ़ते बढ़ते भवितव्यता के योग पर वो द्वीर बंधक अवस्था में आता है। द्वीर बंधक में से सकृत बंध आता है, सकृत बंध से अर्धपुद्गल परावर्तन आता है, अर्धपुद्गल परावर्तन में अपुनर्बंधक अवस्था आती है। अपुनर्बंधक यानी आप फिर से कभी भी मोहनीय कर्म की उच्च स्थिति का बंध नहीं करेगा। नहीं करेगा मतलब कि उनमें इतनी शुद्धि आ गई है, उनमें इतना
जागरण हो चुका है कि अब वो कोई बड़े दोष, बड़े पाप, बड़ी अशुभ क्रिया वो नहीं करेगा। मन में भी ऐसे विचार नहीं आएंगे। अब उनको कभी भी तीव्र क्रोध नहीं आएगा, तीव्र मान नहीं आएगा, तीव्र लोभ नहीं करेगा, तीव्र माया नहीं करेगा। तो ये एक अवस्था है पुनर्बंधक की। तो वो पुनर्बंधक अवस्था, उसके बाद सम्यक दृष्टि जी की अवस्था आती है। तो वो कहते हैं कि ये सारी अवस्थाओं में ज्ञान को शुद्ध करने के लिए शास्त्र में बताए हुए पंचाचार का पालन करना अति आवश्यक है। मतलब बाह्य क्रिया जो हमारे आभ्यंतर क्रिया का निमित्त है, आभ्यंतर क्रिया हमारे जीवन के फलस्वरूप होती है, उनकी साधना क्रिया के द्वारा होती है, इसलिए क्रिया करना आवश्यक है। उसके बाद कहते हैं कि जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद देशवृत्ति यानी श्रावक धर्म का अंगीकार कर ले, उसके बाद सर्ववृत्ति यानी संयम जीवन ग्रहण कर ले, उसके बाद और आगे निकल करके जब वो 14 पूर्व तक का ज्ञान प्राप्त कर ले और श्रेणी को आगे अवरोहण करता हुआ आश्रव निरोध करते हुए भी वहां उनको अपूर्वकरण की क्रिया करनी पड़ती है। तो अपूर्वकरण की क्रिया वहां भी द्वितीय अपूर्वकरण, द्वितीय अपूर्वकरण की क्रिया आवश्यक बन जाती है। और द्वितीय अपूर्वकरण की क्रिया वो प्रातिभ ज्ञान के लिए है। ये टेक्निकल शब्द है। प्रातिभ ज्ञान का अर्थ है जिस प्रकार उषः काल, मतलब सुबह सूर्य होने के पहले का जो समय होता है उसको उषा कहते हैं, उषा काल कहते हैं। उषा काल का मतलब है निश्चित रूप से अब सूर्य का उदय होना ही। मतलब ऐसे देखा जाए तो संध्या के समय जो नजारा में देखने को मिलता है वो ठीक शाम के संध्या के समय भी देखा जाता है। तो क्या सुबह का समय और शाम का समय एक समान होता है? सुबह का समय हो रहा है और यह शाम का समय है, ऐसा भेद हमें किस के द्वारा होता है? तो कहते हैं कि अब निश्चित रूप से सूर्योदय होने वाला है, उस प्रकार की अवस्था को उषा काल कहते हैं। तो 14 पूर्व धारण करने वाले श्रेणीगत जीव यानी शपक श्रेणी की तरफ आगे बढ़ रहा है, उनके लिए आश्रव निरोध और अपूर्वकरण की क्रिया आवश्यक बन जाती है, जिससे प्रातिभ ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब प्रातिभ ज्ञान भी मिल गया, अब और आगे बढ़ रहे हैं कि प्रातिभ ज्ञान होने के बाद भी जो महात्मा होते हैं वो सामर्थ्य योग, मतलब सामर्थ्य योग मतलब अपनी शक्ति के ऊपर शक्ति से भी ज्यादा काम करने लगे साधना का, तो उसको सामर्थ्य योग कहते हैं। तो सामर्थ्य योग के लिए प्रातिभ ज्ञान आवश्यक है। प्रातिभ ज्ञान को आगे ले जाने के लिए वहां आवश्यक है सामर्थ्य योग की, और सामर्थ्य योग करते हुए ज्ञान की पूर्ण अवस्था को प्राप्त करते हैं। अब ज्ञानी के लिए मोह का नाश करने की तो आवश्यकता रही नहीं, क्योंकि मोहनीय कर्म का संपूर्ण क्षय हो चुका है। तो अब उनको ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं रहती है। तथापि उनको कर्म से सर्वथा मुक्त होने के लिए, मतलब अभी आघाती कर्म बाकी है, उससे मुक्ति पाना है, उसके लिए भी क्रिया की अपेक्षा रहती है। तो अपुनर्बंधक से लेकर के हम प्रातिभ ज्ञान ले, प्रातिभ ज्ञान से भी आगे जा करके अपूर्वकरण, मोह क्षय, और उसके बाद भी हमारे सामने जो एक स्थिति बनी रहती है वो है आघाती कर्मों के क्षय की बात।
तो वहां भी क्रिया की आवश्यकता है। तो जीवन के हर तबक्के में, हर प्रसंगों में ज्ञान के साथ क्रिया की आवश्यकता बनी रहती है। उसको और स्पष्ट करते हुए कहते हैं बाह्य भावम पुरस्कृत्य। ये क्रिया अव्यवहारतः वदने कवलक्षेपम विना ते तृप्तिकांक्षिण। महोपाध्याय यशोविजय जी कहते हैं कि आपको भूख लगी है लेकिन मुंह बंद करके बैठे हैं कि नहीं, मैं अंदर कुछ भी नहीं डालूंगा, मुझे ये देख करके ही तृप्ति हो जानी चाहिए, मुझे संतोष मिल जाना। तो ये ठीक नहीं है। इसलिए कहा कि वदने कवल क्षेपम बिना, वदन में एक भी कवल डाले बिना कोई ये कहे कि मुझे तृप्ति मिल जाए, तो ये कैसे मिल सकती है? संभव ही नहीं है। आपको तृप्ति पानी है तो भोजन करना ही पड़ेगा। आपको प्यास लगी है तो आपको पानी पीना ही पड़ेगा। इसलिए यहाँ कहा कि कोई ये कहे कि मेरे भाव बहुत ऊंचे हैं इसलिए क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है, क्रिया से कोई लाभ तो होता नहीं है, इसलिए भी मुझे क्रिया नहीं करनी चाहिए। तो उनके लिए ये दृष्टांत दे दिया महोपाध्याय यशोविजय जी ने कि भाई ये बराबर वैसी स्थिति है कि भूख लगी है लेकिन मुंह पर वो ताला लगा करके बैठा है कि मैं मुंह में कुछ भी नहीं डालूंगा फिर भी मुझे तृप्ति मिल जानी चाहिए। ये संभव नहीं। आपको तृप्ति पानी है तो भोजन करना ही पड़ेगा, आपको प्यास लगी है तो पानी पीना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से भूख को शांत करने के लिए कवल यानी मुंह में कवल डालना ही आवश्यक है, अनिवार्य है। और उसी तरह हमारे अंदर में समता, निष्प्रियता, निर्ममता आदि भावों को अनुभव में लाने के लिए भाव क्रिया भी आवश्यक है। और उसके लिए अब 16वें श्लोक में महोपाध्याय यशोविजय जी कहते हैं कि गुणवत बहुमानादिर नित्य स्मृत्या च सत्क्रिया जातम न पातयेत भावम अजातम जनयेत अपि। बहुत सुंदर बात कही कि सत्क्रिया करनी चाहिए, अच्छी क्रियाएं करते रहना चाहिए। क्रिया करने से ही हमें बहुत बड़ा लाभ होता है। यहाँ कुछ क्रियाओं का निदर्शन करते हैं, इंगित करते हैं कि गुणवत यानी गुण वाले के प्रति बहुमान नित्य स्मृत्याच, हमेशा उनके मन में स्मृति रहनी चाहिए। सत्क्रिया और अच्छी क्रिया करनी चाहिए, उससे बहुत बड़ा लाभ होता है। क्या लाभ होता है? जातम जातम भावम न पातये, जो भाव अंदर हमारे अंदर जन्मे हैं, अच्छे भाव जन्मे हैं, वो कभी नष्ट नहीं होंगे। ये पहला लाभ बताया कि यदि आप क्रिया करते रहते हैं तो आपके भाव नष्ट नहीं होंगे। लेकिन कुछ समय के लिए आपने कुछ समझ लिया, कुछ समय के लिए आपने कुछ पढ़ लिया, सीख लिया, लेकिन आप यदि क्रिया नहीं करते, आप उसके लिए प्रयत्न नहीं करते, तो जो क्रिया आपने सीखी है वो भी भूल जाएंगे आप, वो भी नष्ट हो जाएगी। इसीलिए तो कहा कि अनभ्यासे विषम विद्या, मतलब बार बार उसका अभ्यास नहीं करते रहोगे तो जो आपने याद किया है, जो आपने रटा है, वो भी भूल जाएंगे। तो
तो आवश्यकता है ये कि क्रिया करनी चाहिए। कौन सी क्रिया? आवृत्ति की, बार बार रटने की, बार बार उसको मन में रटन करने की क्रिया आवश्यक है। नित्य स्मृत्याच, और कहते हैं कि हमेशा निरंतर ये स्मृति, सत्क्रिया की स्मृति अंदर उत्पन्न होनी चाहिए। तो उससे जातम न पाते भावम, कहते हैं कि जो भाव अंदर, अच्छे भाव जो जन्मे, अच्छे भाव जो उत्पन्न हुए, वो कभी नष्ट नहीं होगा। जातम न पाते, जो भाव अच्छे बने हैं वो नष्ट नहीं होते। एक ये लाभ बताया। दूसरा लाभ बताते हैं, अजातम जनयेद अपि, और जो भाव अजात है, मतलब अभी आपके अंदर उत्पन्न ही नहीं हुए, वो धीरे धीरे उत्पन्न होने लगेंगे। तो बहुत बड़ी बात कह दी है महोपाध्याय यशोविजय जी ने कि क्रिया से कौन से लाभ होते हैं। जातम न पाते भावम, आप बार बार क्रिया करते रहेंगे, बार बार जाप करते रहेंगे, बार बार स्वाध्याय करते रहेंगे, तो आपके अंदर जो भाव उत्पन्न हुए हैं वो नष्ट नहीं होंगे, वो हमेशा जीवंत रहेंगे। अजातम जनेदपि, अब दूसरा लाभ बता रहे कि जो भाव, अच्छे भाव उत्पन्न नहीं हुए हैं, जो अच्छे अच्छे भाव उत्पन्न करने की हम कोशिश कर रहे हैं, वो भी उत्पन्न होने लगेंगे। तो इस प्रकार महोपाध्याय यशोविजय जी ने क्रिया की आवश्यकता, साधना में क्रिया की आवश्यकता यहाँ अलग अलग युक्तियों के द्वारा हमारे सामने रखी है। उसका हमें निरंतर स्वाध्याय करना चाहिए, उसको याद रखना चाहिए। उसके द्वारा हमारी अध्यात्म की साधना और घनिष्ठ बन जाएगी, और हम जो पाना चाहते हैं, तन मन का स्वास्थ्य, वो भी हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ज्ञान और क्रिया की महत्ता का यहाँ बहुत विस्तार से विचार किया गया है। इतना कह करके आज के स्वाध्याय को हम विराम देंगे। किसी को कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछेंगे, किसी को कुछ और जिज्ञासा है तो वो भी पूछ सकते हैं। तो मैं अभी हमारे बीच, यदि संचालन कीजिए। जी जी, थैंक यू सो मच जीतू भाई आज की इस स्वाध्याय के लिए। किसी को कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। जीतू भाई आज क्रिया के ऊपर था। सो हमारे शास्त्रों में ऐसी बहुत सारी क्रियाएं बताई है जो कि आवश्यक क्रिया के तौर पे बताई गई है, और ऐसी बहुत सारी क्रिया हो सकती है जिसके अंदर हमें सच रुचि या हमारा मन एकाग्र नहीं होता हो। तो हमें क्या करना चाहिए? एक बाजू कुछ क्रियाएं हैं जो हमें अच्छी लगती है, और कुछ क्रियाएं जो आवश्यक बताई गई है पर हमें उसके अंदर एकाग्रता अच्छी नहीं आती। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है नील भाई। ये सबके मन में उठने वाले प्रश्न। अ, कई बार हम ये सोचते हैं कि आवश्यक आदि क्रियाएं करने से क्या लाभ होगा, उसकी बजाय मैं किसी को दान दूं, परमार्थ करूं, मदद करूं, सहयोग करूं, वो सब करूं। तो एक तरफ हमारी जो आवश्यक क्रिया है वो करने की बात है, और दूसरी तरफ जो लोकोपकारक क्रियाएं हैं उसको करने की बात है। प्रश्न का प्रारंभ ही यहाँ से होता है कि हमें क्या करना चाहिए। हमारा तर्क ये रहता है कि आवश्यक क्रिया के सूत्र प्राकृत भाषा में है, आवश्यक क्रिया के अर्थों को हम नहीं जानते हैं, आवश्यक क्रिया में रिपीटेशंस बहुत है, मतलब कि बार बार मुपत्तिका परिलेय में बार बार कायोत्सर्ग आते हैं, बार बार मुपत्तिका परिलेहन है, बार बार खमासन है, उठना बैठना है। ये सब डुप्लीकेशन हमें ठीक नहीं लगता है, ऐसा कहते हैं कई लोग, और उसका प्रयोग भी हुआ है।
बहुत सारे प्रयोग हुए हैं आज तक कि प्रतिक्रमण को छोटा कर दे हम। प्रतिक्रमण में रिपीटेशन है, उसको हम निकाल दे। प्रतिक्रमण में जो भाषा है उसको बदल दे। इस प्रकार के तर्क हमारे अंदर उत्पन्न होते रहते हैं, बहुत सालों से उत्पन्न हुए हैं, और उसके समाधान के लिए भी प्रयत्न बहुत सारे हुए हैं। लेकिन यहाँ जो हमें आवश्यक क्रिया बताई गई है, उसके पीछे जो रहस्य है, प्रतिक्रमण के प्रत्येक सूत्र के कोई न कोई हेतु है। उस हेतु को जानते नहीं है हम, इसलिए हमारे सामने ये प्रश्न खड़ा होता है। आपको बहुत सारे ऐसे दृष्टांत है जिसके आधार पर ये समझ में आएगा कि जीवन में भले ही ये ऐसा लगता है लेकिन आवश्यक है, जरूरी है, इसलिए आप सावधान हो जाते हैं। आपको कार के बिना, स्कूटर के बिना चलने वाला नहीं है, इसके लिए आपको कार या स्कूटर या कोई ऐसे व्हीकल की आवश्यकता रहेगी। वो आवश्यकता रहेगी तो चलाने की बात आएगी। चलाने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। एक बार अभ्यास हो जाने के बाद आप सोचोगे कि अब लाइसेंस भी मिल जाना चाहिए, और लाइसेंस के लिए प्रयत्न करते हैं। तो लाइसेंस में जिस प्रकार की बातें कही गई वो करना पड़ता है आपको, क्योंकि उसके पीछे भी यही भाव रहा है कि आप बहुत निश्चिंत हो करके बहुत सरलता से रास्ते पर ड्राइव कर सको, इसलिए कठिनतम परीक्षा रखी जाती है। तो हमारा जो जीवन है अनादिकाल से इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है, तो किस तरह से हम अपने पापों से पीछे हटे। प्रतिक्रमण, प्रति यानी उल्टा, क्रमण यानी गति करना, वापिस घर की तरफ वापिस आना, मतलब आत्म घर में स्थान पाने के लिए हमें प्रयत्न। लेकिन हमारा व्यवहार ऐसा है, हमारा जीवन ऐसा है कि हमें हर रोज कोई ना कोई गलत काम भी करने पड़ते हैं। तो हर रोज कोई ना कोई कर्म बंद होता है, उसमें से हमें बाहर निकलना है। तो सजगता चाहिए, सजगता चाहिए तो आवश्यक क्रिया करो, आवश्यक क्रिया करो तो उसके अर्थ भी समझो। और एक बार आपके अंदर अर्थ की समझ आ जाएगी तो आपको प्रत्येक सूत्र, प्रत्येक क्रिया आपके लिए दिव्य बन जाएगी। लेकिन वो जानते नहीं है और जानने का प्रयास नहीं करते हैं। प्रयत्न करना अब उसको ठीक नहीं लगता है, इसलिए इस प्रकार के तर्क वितर्क के द्वारा समग्र क्रिया का खंडन कर देते हैं। पहले के युग में ऐसा होता था कि भाई क्रिया तो करनी चाहिए, क्रिया करने जैसी भी है ऐसा मैं भी मानता हूँ, लेकिन मेरी इस अवस्था के कारण मैं अब वो सूत्र को रट नहीं पाता हूँ, या मुझे ज्ञानावरणीय कर्म का उतना क्षोभम नहीं है कि मैं पढ़ा हुआ याद रख सकूं। बार बार भूल जाता हूँ, बार बार रटने की कोशिश करता हूँ, बार बार भूल जाता हूँ। इस प्रकार के विकल्प हमेशा आपके सामने आते रहेंगे, लेकिन प्रत्येक क्रिया का रहस्य है, प्रत्येक क्रिया के पीछे कोई ना कोई भाव है। उसको हम जब समझने लगेंगे तो कोई क्रिया निरर्थक नहीं लगेगी। आज हमें जो निरर्थकता का बोध हो रहा है उसका कारण है कि अज्ञानता है हमारे अंदर। उस अज्ञानता को दूर कर। जी जी जीतू भाई, जीतू भाई इसके रिलेटेड और एक प्रश्न था कि हमारे पास दिन में जितना समय है, तो आवश्यक क्रियाएं जो बताई गई है उसके अंदर बहुत ज्यादा समय चला जाता है, पर ऐसा जरूरी नहीं कि उतना समय हम दे सकें। तो फिर अगर आवश्यक क्रियाएं छोड़ देते हैं कुछ, तो उसमें दोष लगता है कि कैसे? हाँ, आवश्यक क्रिया को आप समझिए। आवश्यक शब्द बना है अवश्य, अवश्य करने योग्य क्रिया है। अवश्य मतलब कि और काम हो या ना हो उससे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आवश्यक क्रिया तो करनी ही चाहिए। सुबह और शाम का प्रतिक्रमण
अवश्य करना चाहिए, इसलिए उनको आवश्यक क्रिया कही है। जो अवश्य करने लायक है वो आवश्यक, और आवश्यक क्रिया के सूत्र को ही आप छोड़ दोगे तो खुद का अहित हो जाएगा, जागृति नहीं आएगी, परमात्मा के प्रति भक्ति नहीं जगेगी, गुरु के प्रति समर्पण भाव नहीं आएगा, गलत कामों की निंदा और गर्हा जो होती है वो नहीं आएगा, और अंदर एक शक्ति पड़ी हुई है, त्याग की शक्ति, जिसको हम पचकान के द्वारा जान सकते हैं कि एक आदमी, एक छोटा सा साधु, अभी अभी आपने सुना होगा कि खरतरगंज के एक साधु महाराज ने 120-121 से भी ज्यादा उपवास किया, और उपवास में भी अभिग्रह रखा, और अभिग्रह पूर्ण नहीं होने पर भी नहीं होने पर पारणा नहीं किया, 2-3 दिन और करने पड़े उपवास। तो ये एक संकल्प शक्ति है, भावना है मन के अंदर कि कुछ करना है मुझे। तो यहाँ तो आवश्यक क्रिया कही है, अवश्य करने योग्य क्रिया है, तो उसके लिए मैं आपको सजेशन ये करूंगा कि हर एक सूत्र के अर्थ पहले समझ लीजिए आप। सूत्र के अर्थ जैसे जैसे समझ में आता जाएगा उतना ही आपको लाभ होने लगेगा। फिर आपके मन में ये प्रश्न नहीं उठेगा कि प्रतिक्रमण आवश्यक क्रिया है तो वो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आवश्यक का अर्थ है ही निरंतर करनी, अवश्य करने योग्य है, विदाउट फेल। आपके लिए उसके अलावा कोई चॉइस नहीं है कि प्रतिक्रमण के बदले आप पूजा कर लो तो चल जाएगा, ऐसा कहीं नहीं कहा। प्रतिक्रमण भी करना है, पूजा भी करनी है। तो अवश्य करने योग्य क्रियाएं हैं जो क्या करती है, तो कहते हैं कि अंदर जो अशुद्धि आई है, अशुद्धि आई है, अंदर जो विकार आया है उसको शुद्ध करना परम आवश्यक है, और वो हमारे ये इसके द्वारा होता है। तो ये बात समझ में रखनी चाहिए। जी जी जीतू भाई, थैंक यू सो मच। और किसी को कोई प्रश्न है? जी जीतू भाई, यहाँ हमारे सभी प्रश्न समाप्त होते हैं आज के। सो हम आज की इस स्वाध्याय की विराम की ओर आगे बढ़ सकते हैं। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामे मी सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूयेसु वैरम मज्जन केणै। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। सभी को मेरे प्रणाम। जय जिनेन्द्र। प्रणाम जीतू भाई। प्रणाम प्रणाम।